हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेसन 5, जिसका नाम है बादल। इसका पार्ट फर्स्ट हम देख चुके हैं, शब्दार्थ देख चुके हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने इसका देखा था कि हम बादल के बारे में पढ़ते हैं और बादल जो है कि आज यहाँ बरस रहे, कहने का मतलब आज अगर बनारस में बरस रहे हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो कल वह दिल्ली में बरस रहे। कहने का मतलब ये है कि बादल है वो एक जगह नहीं रहते, बादल झुंड बनाकर घुमक्कड़ की जैसे जो किसी एक स्थान पर नहीं रहते, घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं, वो घुमक्कड़ लोग कहलाते हैं। तो बादल भी उन घुमक्कड़ लोगों की तरह झुंड बनाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह से तीसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन करते हुए क्या करते हैं, बारिश करते हैं। और वे कभी तो बिजली चमकती है उनके बीच में, कभी कभी वो नीले आसमान को पार करके निकलते हैं, कभी वो हाथियों से लड़ते हैं। कहने का मतलब अगर बारिश हो रही है तो हाथी से भी वो टकराते हैं, बारिश की बूंदें हाथी से भी टकराती है। और वही बारिश की बूंदें हमारे घर, हमारे आंगन, हमारी छत पर भी आकर गिरती हैं। आगे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 बादल, पेज नंबर 43, थर्ड पैराग्राफ। सूरज को ढक लेते पल में, रुई सरीख निज आंचल में, खुश होते हैं अपना मुखड़ा देख देख झीलों के जल में। अब बादल के बारे में कहा जा रहा है कि जब बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं तो वो आसमान को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जब आसमान पूरे काले बादलों से, जो पानी के भरे हुए बादल है, उनसे ढक जाता है तो सूर्य की रोशनी क्या हो जाती है, छिप जाती है। जैसे ही सूर्य, सपोज करिए सुबह सूर्य उदय हो गया है आपका और अब आपके बादल आ गए, तो क्या होगा, बादल चारों तरफ आ जाएंगे और आपका सूर्य क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। उससे क्या होगा, सूर्य की किरणें धीमी पड़ जाएगी और आसमान में पूरे बादल काले हो जाएंगे। आपके सामने सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं दे रही होगी और आपका आसमान बिल्कुल काला काला हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो बारिश की बूंदें हैं, जब सूरज ढक जाता है, बारिश की बूंदें हैं, तो क्या होता है, रुई सरीख निज आंचल में, खुश होते हैं अपना मुखड़ा देख देख झीलों के जल में। अब ये बूंदें झीलों में गिरती है, तालाबों में गिरती है, तो क्या होती हैं, ये जाकर उसके अंदर समाहित हो जाती है, उसी में जाकर मिल जाती है और वो भी एक बड़े जल का रूप ले लेती है। पर्वत की चोटी तक जाते, इंद्रधनुष को छू छू आते, जंगल घाटी नदियां नाले सबके पार छलांग लगाते। धुआं सरीखे फिर भी शीतल, भारी भरकम फिर भी चंचल, दुनिया के गोले का चक्कर खूब लगाते, हंस हंस के बादल। अब इसमें जो भी बातें कही गई है इस कविता में, जो हमारे कवि हैं जिसने जो भी बातें कही हैं, वो सब किसकी विशेषताओं के बारे में बोली है, बादल के बारे में बोला। उन्होंने बादल के बारे में बताया है और ये बोला है कि जो हमारे बादल है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं घुमक्कड़ की तरह। कभी आज यहाँ घूम रहे हैं तो कभी कहीं दूसरी जगह पर जाकर वो बारिश करते हैं, कभी हमारे छत पर गिरते हैं, कभी हमारे आंगन में बादल की बूंदें गिर रही है और कभी वह हमारे हाथियों से अकड़ती है, कभी बिल्लियों से लड़ती है। और कहते हैं कि जब बादल चारों तरफ छा जाते हैं तो हमारे वो सूरज की रोशनी को भी ढक लेते हैं और चारों तरफ क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है एक ही पल में। और अब उनका मुख इतना चमकता है और मुख चमकते चमकते ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हों। बादल झीलों में भी जाता है, उनका जल झीलों में जाके मिल जाता है, बादलों का पानी जो वर्षा के रूप में गिरता है और वह पर्वत की चोटी तक, यानी कि अगर झील में, धरती की झील में भी आ रहा है तो बादल बारिश कर रहे हैं तो उसका पानी कहाँ जा रहा है, पर्वतों को भी जा रहा है। ऐसे पर्वत बने हुए हैं आपके, तो बादल अगर पानी बरसा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, पर्वतों की चोटियों तक भी छूकर निकल रहे हैं। इंद्रधनुष को भी छू छू आते,
अब क्या होता है, बारिश के मौसम में क्या होता है, बादल होते हैं तो हमारे क्या बन जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है। क्या बन जाता है, ऐसे इंद्रधनुष बन जाता है। और आप सभी जानते हो कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। और सभी बच्चे उसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं इंद्रधनुष को, तो वह इंद्रधनुष भी बन जाता है। जंगल, घाटी, नदियां, नाले सबके पार छलांग लगाते हैं। अब बताया है कि बादल न केवल धरती के जल में बल्कि न ही हमारी पर्वत की चोटियों पर, बल्कि कहाँ कहाँ, इंद्रधनुष के पार। और जंगल है, घाटियाँ हैं, और अगर कोई नदियाँ हैं, नाले, उन सभी को छू छू कर आते हैं। मतलब बादल जो है अपना बारिश का पानी नदी, नालों, जंगल, घाटियाँ, पर्वतों सभी पर पहुँचाते हैं। बादल भेदभाव नहीं करते कि हम तो आज पर्वत हरी बरसेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, सिर्फ मैं मेरा पानी पर्वत पर बरसाऊंगा, नहीं, ऐसा बादल कुछ भी नहीं करते। वो अपनी बारिश हो रही है तो वह पानी पर्वतों पे भी आएगा, और अगर जंगल है, नदी है, घाटियाँ है, तो भी वहाँ पर भी वो पानी गिरेगा। सबके पार छलांग लगाते, कहने का मतलब है नदी, नाले, धरती, पर्वत, जंगल, घाटियाँ सभी पर बादल अपना पानी पहुँचाते हैं। धुएं सरीखे फिर भी शीतल। अब बादलों का जो रूप होता है, बादलों को हम देखते हैं तो बादलों का रूप कैसा दिखाई देता है, धुएं सा दिखाई देता है। जैसे कुछ धुआं है आसमान में, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है, बादल हमारे ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन धुआं क्या होता है हमारा, हम देखते हैं तो वो गर्म होता है। तो लेकिन जो हमारे बादल होते हैं वो क्या होते हैं, शीतल होते हैं। शीतल यानी ठंडे होते हैं, वो गर्म नहीं होते हैं। दिखने में वो एकदम धुआं धुआं दिखेंगे, चलते हुए दिखाई देंगे कभी हमें नीले आसमान में, लेकिन वह धुआं नहीं होकर बादलों का झुंड होता है जो शीतल होता है, गर्म नहीं होता है। भारी भरकम फिर भी चंचल। और जो बादलों के बारे में बताया गया है, कहा गया है कि बादल जो है हमें दिखने में कितने लगते हैं, बिल्कुल भारी भारी लगते हैं कि न जाने कितने भारी भारी बड़े बड़े बादल हैं, लेकिन स्वभाव से उनका स्वभाव कैसा होता है बादलों का, चंचल होता है। चंचल कहने का मतलब मैंने जैसे बोला कि वो ये नहीं कहते कि मैं आज पर्वतों पे ही बरसूंगा, आज मैं जंगल में ही बरसूंगा, नहीं, सबके सामने समरूपता का दिखाते हुए उदाहरण जंगल, घाटियों, पहाड़ों, चोटियों सब पर वो बरसते हैं। दुनिया के गोले का चक्कर खूब लगाते हंस हंस के बादल। अब बोल रहे हैं कि हमारी दुनिया कैसी है, हमने देखी, हमारी दुनिया है गोल, पृथ्वी है हमारी गोल, और इस पृथ्वी पर हमारे जो बादल है वो क्या करते हैं, घूम घूम कर चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब आज पृथ्वी के इस हिस्से पर बादल बरस रहे हैं तो कल हो सकता है इस हिस्से पर बरसे, हो सकता है उसके बाद में बादल यहाँ बरसे, हो सकता है इसके बाद में बादल यहाँ बरसे। कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर बादल घूमते हैं, पृथ्वी के सब तरफ जाते हैं, एक ही तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं करते हुए हमारी पृथ्वी जो गोल है उसके चारों तरफ जा जा के बादल बारिश करते हैं। पृथ्वी के, देश के, संसार के हर कोने में बादल बारिश करते हैं। वह एक जगह नहीं रखते, घुमक्कड़ की जैसे जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन यापन करने के लिए स्थान बदलते रहते हैं उन्हें बोला जाता है घुमक्कड़। तो बादल भी हमारे कैसे हैं, घुमक्कड़ है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन करते हुए बारिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का चैप्टर ये यहाँ पर खत्म हो रहा है कि बादल कैसे हैं, घुमक्कड़ है, बहुत ही अच्छे हैं, भारी भरकम ना होते, भारी भरकम दिखते हुए भी क्या है, स्वभाव से चंचल है, और हमें धुएं से दिखते हैं लेकिन वो धुआं ना होकर एक बहुत ही शीतल होते हैं। बादल दुनिया का गोल गोल चक्कर लगाकर खूब हंसते खिलखिलाते हुए सभी को क्या करते हैं, बारिश देते हैं, सभी के यहाँ पर बारिश प्रदान करते हैं। आते हैं हम इस चैप्टर के मौखिक क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला प्रश्न आता है, बादल सचमुच कैसे हैं। हमारा मौखिक क्वेश्चन आंसर है, उसका पहला क्वेश्चन है बादल सचमुच कैसे हैं। तो मैंने बताया आपको बादल कैसे हैं होते हैं, बादल होते हैं कैसे, घुमक्कड़ होते हैं। कैसे होते हैं बादल सचमुच में, घुमक्कड़। तो हमें लिखना है बादल घुमक्कड़,
बादल सचमुच कैसे हैं? बादल घुमक्कड़ हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बादल छत और आंगन पर क्या बनकर गिरते हैं? बादल अगर हमारे छत और आंगन पर अगर बारिश हो रही गिर रही है तो क्या बनकर गिरते हैं? वो बारिश की बूंदें। क्या बनकर गिरते हैं? बारिश की बूंदें बनकर गिरते हैं। किस पर गिरते हैं? हमारे छत और आंगन पर। ये है जो हमारी बारिश की बूंदें बनकर गिरते हैं। कौन? बादल। प्रश्न नंबर 3 हमारा मौखिक का आता है, बादल अपना मुखड़ा किसमें देखते हैं? तो बादल का जब मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही है, उसका जल किसमें जाता है? झीलों में। तो बादल अपना मुखड़ा किसमें देखते हैं? झीलों के जल में। किसमें देखते हैं? झीलों के जल में। बादल अपना मुखड़ा झीलों के जल में देखते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 4, बादल किसे छू छू कर आते हैं? बादल किसे छू छू कर आते हैं? तो हमारा उत्तर मैंने आपको बताया था कि वो पर्वतों तक भी जाते हैं, जंगल को भी जाते हैं, पर्वत की चोटियों से भी टकराते हैं। लेकिन अगर हमें सही आंसर लिखना है तो किस किस को छू कर आते हैं? राइट आंसर यहाँ होगा हमारा इंद्रधनुष को छू कर आते हैं। जो मैंने आपको यहाँ बताया था 7 कलर्स का होता है, जिसको आप इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं। तो किसको छू छू कर आते हैं? इंद्रधनुष को। बादल इंद्रधनुष को छू छू कर आते हैं। तो प्रश्न हमने 4 मौखिक कर लिए हैं कि बादल कैसे होते हैं? सचमुच में घुमक्कड़ होते हैं। बादल छत और आंगन पर क्या बनकर गिरते हैं? बूंदे। बादल अपना मुखड़ा किस में देखते हैं? झीलों के जल में। और बादल किसको छू कर आते हैं? इंद्रधनुष को छू कर आते हैं। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। पहला हमारा का प्रश्न है, बादल किसके कोड़े चमकाते हैं? तो बादल चमकाते हैं बिजलियों के कोड़े। किसके? बिजलियों के कोड़े। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजलियों के। उसके आगे आपको राइट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल भारी भरकम होते हुए भी कैसे दिखते हैं? तो मैंने आपको बताया था वो भारी भरकम होते हैं, लेकिन साथ में स्वभाव से वो कैसे होते हैं? चंचल होते हैं। स्वभाव से कैसे होते हैं? चंचल। तो हमारे बादल होते हैं चंचल। चंचल के आगे हम टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ग आता है, बादल किसकी चोटी तक जाते हैं? तो मैंने कहा था वो भेदभाव नहीं करते, वो कहाँ तक चले जाते हैं? पर्वतों की चोटी तक। तो आपका इसमें ऑप्शन पर्वत सही हो जाएगा। पर्वत की चोटी तक जाते हैं। बादल किसकी होड़ लगाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि बादल हमेशा दौड़ की होड़ लगाते हैं। किसकी होड़ लगाते हैं? दौड़ की। तो आपका घ में हो जाएगा दौड़ की। किसकी होड़ लगाते हैं? दौड़ की होड़ लगाते हैं। इस तरीके से हमने इसका मौखिक क्वेश्चन आंसर 4 और जो कि 6 नंबर क्वेश्चन आंसर है आपका पेज नंबर 45 पे, उसके 4 ऑप्शन राइट रॉन्ग वाले हमने कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे लिखित प्रश्न उत्तर, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड पर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको सारा वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, और जितने भी शब्दार्थ आपको बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।